बच्चों, तुम सब तो बस आग के पास बैठे हो, मजे से किसी डरावनी कहानी की उम्मीद में। पर जो मैं बताने जा रहा हूं वो कहानी नहीं है, वो जिंदा सच है, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी रूह से झेला, और जिस रात को मैंने जिया वो आज भी मेरे ख्वाबों में सांप बनकर फुफकारती है। बात बहुत पुरानी है, लेकिन जख्म आज भी ताज़ा है। बात गुजरात की है, एक कोना जहां ज्यादा लोग जाते नहीं, और जो जाते हैं वापस वैसे नहीं लौटते। उस जगह पर एक पुरानी इमारत थी, बड़ी बड़ी दीवारें, अंग्रेज़ों के ज़माने की बनावट, लकड़ी की बालकनियां जो अब सड़ चुकी थीं, और खिड़कियां जिनके शीशे इतने धूल भरे थे कि सूरज भी उनमें झांकने से कतराए। गांव के लोग कहते थे वहां 3 लोग गायब हुए एक रात में, बिना शोर, बिना निशान। कोई कुछ समझ नहीं पाया और पुलिस भी हाथ झाड़कर बैठ गई। लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो जानना चाहते थे कि अंदर क्या है, और उन्हीं में से एक था सुरेश, वो लड़का जो मुझे बुलाने आया। साधारण लोग ऐसे कामों के लिए पुलिस को बुलाते हैं या पंडित को, लेकिन जब बात इंसानों के बनाए हुए नियमों से बाहर चली जाए तब उन्हें मेरी जरूरत पड़ती है। मैं तंत्र का साधक हूं, उस मार्ग का राही जहां रोशनी नहीं, सिर्फ छाया होती है। सुरेश आया, मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा हो गया। बाबा, उसने कहा, वो इमारत इंसानी नहीं रही, कुछ है वहां, कुछ जो हमसे भी पुराना है और बहुत गुस्से में है। मैंने उसकी आंखों में देखा, झूठ नहीं था। और जब उसने इमारत के दस्तावेज दिखाए, मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, क्योंकि उस कागज पर मालिक का नाम इंसान का नहीं था। वहां लिखा था मालकिन देवी चामुंडा, नरक सेवा प्रबंधक। सरकारी रजिस्ट्री पर मोहर थी, असली, ना कोई झूठा दस्तावेज, ना कोई प्रैंक। ये जगह अब किसी जीवित के अधीन नहीं थी। उस क्षण मैंने समझ लिया था कि यह जगह नहीं, प्रवेश द्वार है, एक ऐसा द्वार जो इस लोक से उस लोक को जोड़ता है, जहां से आत्माएं आती नहीं बल्कि बुला ली जाती है, और जो बुलाता है वो भी कभी इंसान नहीं रहा। मैंने सुरेश की तरफ देखा, फिर अपनी कमर में बंधी काली रुद्राक्ष माला को छुआ। तुम्हें पता है ये जगह बुला क्यों रही है? मैंने पूछा। उसने नामे सिर हिलाया। मैंने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि अब इसने इंसानों से उम्मीद छोड़ दी है। अब इसे सिर्फ वो चाहिए जो इस धरती के नीचे भी डरते नहीं। अब इसे चाहिए मैं। उसी रात मैंने अपनी तैयारी शुरू की। ना कोई बड़ा तामझाम, ना कोई ढोल नगाड़ा, सिर्फ मंत्र, राख, काले धागे और वो लोहे की कीलें जो मैंने ताम्र शिला से बनवाई थी। ये जगह मुझे पुकार रही थी और मैं जा रहा था उसका जवाब देने। रात गहराने लगी थी और मैं अकेला उस इमारत की ओर चल पड़ा। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे बरसात नहीं हुई फिर भी मिट्टी भीग चुकी हो। दूर से देखने पर वो इमारत बिल्कुल वैसी ही लगती थी जैसी सबने बताई थी, भव्य लेकिन बुझी हुई। उसके पत्थरों में अतीत की चीखें बंद थी। मेरे हर कदम के साथ जमीन पर जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा सरकती थी, मुझे छूती थी, जांचती थी, मानो पूछ रही हो तू कौन है जो यहां तक आया। और मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि कहीं मैं भी उनसे एक ना बन जाऊं जो गए और कभी लौटे नहीं। मैंने जैसे ही उसके लोहे के गेट को छुआ, एक ठंडी सेहरन रीढ़ की हड्डी से होकर मेरे माथे तक पहुंच गई। गेट अपने आप खुला, बिना किसी जोर के। ये संकेत था, और मैं जानता था मुझे बुलावा मिल चुका था। अंदर अंधेरा था, लेकिन वो साधारण अंधेरा नहीं, उसमें एक गहराई थी, जैसे अंधकार भी डर के कारण खुद को समेटे बैठा हो। दीवारें नमी से भरी थी, लेकिन उस नमी में एक गंध थी, सड़ी हुई मोमबत्तियों और रक्त की। मैंने एक दिया जलाया और सामने जो दिखा उसने मेरी सांसें रोक दी। मुख्य हॉल में दीवारों पर अब भी कुछ पुराने चित्र टंगे थे। ब्रिटिश अफसर, उनके नौकर, उनके परिवार के सदस्य, पर हर तस्वीर की आंखें खुरच दी गई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उनकी पहचान मिटा दी हो, या शायद उनकी रूहों को आराम न देने की कसम खाई हो। और फिर मेरी नजर गई फर्श पर खींची एक आकृति पर, एक तांत्रिक यंत्र, विकृत, उल्टा बना हुआ, रक्त से सना। ये किसी ने बनाया नहीं था, ये उगा था। मैं जान गया कि यहाँ साधारण आत्मा का वास नहीं था। यह इमारत अब एक देवी स्थल नहीं,
एक पिशाच गृह बन चुकी थी। ये वो जगह थी जहां पूजा नहीं होती, बलि दी जाती है। तभी मुझे पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, फुसफुसाहट सी, जैसे कोई औरत हो, बहुत बूढ़ी, बहुत थकी हुई, लेकिन अब भी जीवित। उसने बस एक शब्द कहा, वापस। मैं मुड़ा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन मैंने अपनी पीठ पर गर्म सांसें महसूस की। मुझे अब समझ आ रहा था कि यह सिर्फ किसी देवी का क्रोध नहीं था, यह कोई और शक्ति थी जो मेरे आने का इंतजार कर रही थी। मैंने अपने थैले से राख निकाली और हाथ में लगाई। फिर वो पहला बीज मंत्र बोला जो गुरुजी ने मुझे कभी सिखाया था, सिर्फ उन स्थानों के लिए जो खुद भी नहीं जानते कि वो क्या है। पर जैसे ही मंत्र मेरे होंठों से बाहर निकला, कमरा कांपने लगा, दीवारों से धूल गिरने लगी, जमीन हल्की हल्की थरथराई और वह फर्श पर बनी आकृति धधक उठी बिना आग के। मुझे तब पता चला कि मैं अकेला नहीं था, और जो वहां था वो मुझसे नफरत करता था, क्योंकि मैं उसके नियम तोड़ने आया था। लेकिन मैं पलटा नहीं, मैं वहां से भागा नहीं, क्योंकि जो एक बार इस रास्ते पर आ जाए वो पीछे नहीं देखता। मैंने अपनी माला कसी, आंखें बंद की और अगला मंत्र बोला, और तभी कुछ ऐसा हुआ जो आज तक किसी से कहा नहीं। जब मैंने दूसरा मंत्र बोला, वो नहीं था जो आम पूजा में लिया जाता है। वो मंत्र था अवधान जागरण, जो मृत और जीवित के बीच की सीमा को छेड़ देता है। जैसे ही वो शब्द मेरे होंठों से निकले, ऐसा लगा मानो किसी ने मेरी सांस छीन ली हो। मेरा गला सूखने लगा और शरीर में कंपन होने लगी। मेरे चारों ओर का अंधकार जैसे जीवित हो उठा। वो सिर्फ खालीपन नहीं था, वो देख रहा था, सुन रहा था, और अब वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने आंखें बंद रखी, क्योंकि मैंने सुना था जब वो सामने हो तो पहली गलती होती है उसे देख लेना। लेकिन उस रात मेरी जिज्ञासा मुझसे जीत गई। मैंने आंखें खोली, और जो मैंने देखा आज तक मेरे भीतर गूंजता है। कमरे के कोने से कुछ रेंगते हुए बाहर आ रहा था। वो शरीर इंसानी लगता था, लेकिन उसकी चाल कुछ और ही थी, जैसे किसी मरे हुए जानवर के भीतर किसी और ने घुसकर उसे चला दिया हो। गर्दन टेढ़ी थी, हाथ जमीन को छू रहे थे, और चेहरा, उसका चेहरा झुलसा हुआ नहीं था। वो जला ही नहीं था कभी, जैसे वहां कोई चेहरा था ही नहीं। मैं ठिठक गया। मेरी रुद्राक्ष की माला, जो हर बार मेरे हाथ में गर्मी देती थी, इस बार ठंडी पड़ गई थी, जैसे किसी ने उसका तेज चूस लिया हो। वो आकृति अब मेरे सामने थी, सांस नहीं ले रही थी, मगर फिर भी उसके आसपास की हवा भारी होती जा रही थी। मुझे महसूस हुआ कि यह वही शक्ति है जो इस इमारत को चला रही है। ये कोई भटकती आत्मा नहीं थी, ये प्राचीन उपस्थिति थी जिसे भूलकर कभी जगाया गया था, और शायद उसी को फिर से चैन देने के नाम पर बलिदान दिए जा रहे थे। तभी कमरे की दीवार पर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खुद ब खुद खुल गई। उसमें एक बहुत पुराना कागज पड़ा था, तांत्रिक लिपि में लिखा हुआ। मैंने उसे उठाया, पढ़ा नहीं, क्योंकि वो लिखा नहीं गया था देखने के लिए। जैसे ही मैंने उसे छुआ, आंखों में एक चित्र कौंधा, मंदिर, बलिदान, और एक स्त्री जो काली नहीं थी, लेकिन उससे भी गहरी थी, वही देवी चामुंडा। पर वो वैसी नहीं थी जैसी मूर्तियों में दिखती है। वो हंस रही थी, और उसकी हंसी में करुणा नहीं थी, सिर्फ भूख थी। अब मुझे सब समझ आने लगा। ये इमारत एक समय तांत्रिकों की बलिस्थली थी। यहाँ मंत्रों से नहीं, खून से पूजा होती थी। और वो बंद किया गया यंत्र, जिसे मैं अब तक जला हुआ मान रहा था, वो यंत्र अब फिर से जाग रहा था, क्योंकि कोई उसकी पूजा नहीं कर रहा था अब तक। और शायद मेरा आना उसी का निमंत्रण था। मैं पीछे मुड़ा, भाग सकता था, दरवाजा अब भी खुला था, लेकिन मैंने वही किया जो एक साधक करता है। मैं बैठ गया, आंखें बंद की, और बोला, यदि तू जाग चुकी है तो सुन, आज मैं तुझसे भागने नहीं आया, तुझे शांत करने आया हूं। मेरे गुरुओं की सौगंध, आज जो होगा वो तुझ में और मुझ में रहेगा। साक्षी, सिर्फ रात्रि होगी। तभी पूरे हॉल में एक चीख गूंजी। वो इंसानी नहीं थी, वो जैसे 100 औरतों ने एक साथ गला फाड़कर रोया। मेरे कान बहरे हो गए। मुझे लगा खून टपक रहा है, लेकिन मैंने मंत्र नहीं रोका। और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कुछ प्रकट हुआ, और उस क्षण मुझे पहली बार डर नहीं लगा, बल्कि मुझे लगा मैंने खुद को भुला दिया है।
उस क्षण जब मंत्र पूरा हुआ, एक अजीब सी खामोशी पूरे हॉल में फैल गई। ऐसी खामोशी जो आवाज से ज्यादा भारी लगती है, जैसे दुनिया ने एक पल के लिए सांस लेना छोड़ दिया हो। और फिर मेरे सामने एक आकृति बनी, हवा से नहीं, धुएं से नहीं, बल्कि अंधेरे से। वो कोई इंसानी रचना नहीं थी, ना आंखें, ना मुंह, ना शरीर का ठोस रूप। वो सिर्फ एक मौजूदगी थी जो वहां नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी वो थी। और उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, उसने मुझे कुछ दे दिया। उसने मुझसे कहा, तू आया है क्योंकि तुझे पुकारा गया है। तू वो नहीं जो बाकी है, बाकी यहां मरते हैं, तू यहां रहेगा। मेरे भीतर एक सिहरन दौड़ गई। मैंने सवाल नहीं किया, क्योंकि तांत्रिक कभी शक्ति से सवाल नहीं करता, वो सिर्फ सुनता है। लेकिन उस आवाज में कुछ था, कुछ ऐसा जो मेरे नाम से भी पहले मुझे जानता था। वो बोली, जिस बलिदान से मेरी शक्ति बंधी थी वो अब पूरा हो चुका है। इस इमारत को अब नया संरक्षक चाहिए और तू चुना गया है। मैं एक क्षण के लिए चुप रहा। क्या मैंने इस सब के लिए खुद को समर्पित किया था? क्या यही मेरा अंतिम मार्ग था? मैंने उसकी दिशा में देखा जहां सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में एक और चेहरा उभरा। वही औरत, वही देवी, लेकिन अब वो चुप नहीं थी, अब वो देख रही थी सीधे मेरी आंखों में। और जब कोई देवी तुम्हारी आत्मा में झांक ले, तब तुम्हें पता चलता है कि डर किसे कहते हैं। वो चेहरा मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कान में आमंत्रण था, लेकिन रहम नहीं। और तभी पीछे की दीवार फटने लगी। दीवार जो वर्षों से चुप थी, अब सांस लेने लगी। उसके अंदर सीढ़ियां थी, नीचे की ओर जाती हुई, जैसे जमीन के नीचे कोई और ही इमारत हो। मुझे बुलाया गया था वहां, और मैं गया। पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे, फिर भी मैं चलता गया नीचे, बहुत नीचे, जहां हवा भी सांस लेते हुए डरती थी। और जब मैंने अंतिम सीढ़ी पर पांव रखा, मुझे वहां वो मिला जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था, चामुंडा का प्राचीन सिंहासन। वो लोहे का बना था, लेकिन अब भी गर्म था, जैसे उस पर किसी ने अभी अभी बैठकर उठे हों। उसके सामने एक थाल था, खून से भरा हुआ, और उस खून में मेरी परछाई तैर रही थी। तभी वो आवाज फिर आई, इस बार मेरे भीतर से, तू अब सिर्फ साधक नहीं, तू अब संरक्षक है। इस इमारत की शक्ति, इसका श्राप, इसके अंदर की आत्माएं अब तेरी छाया में रहेंगी। मैं कुछ नहीं बोला, ना स्वीकार किया ना अस्वीकार, क्योंकि कुछ शक्तियां हमसे इजाजत नहीं मांगती, वो बस हम पर छा जाती हैं। और उस रात मैं सिर्फ तांत्रिक नहीं रहा, मैं इस इमारत का हिस्सा बन गया। जब मैं ऊपर वापस लौटा, हॉल वैसा ही था, सुनसान, जला हुआ, लेकिन अब उसमें एक सन्नाटा नहीं, एक जीवन था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि गेट फिर से बंद हो चुका था, लेकिन इस बार अंदर से। मैंने बाहर जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब बाहर जाना मेरा काम नहीं था। अब जो कोई आएगा पहले मुझसे गुजरेगा। और ये सुनकर डरना मत बच्चों, क्योंकि जो सच्चाई मैं जान गया हूं वो हर गांव के पास कहीं ना कहीं दबी हुई पड़ी है। जब मैं ऊपर लौटा और गेट खुद ब खुद बंद हो गया, मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आ चुका था। अब मैं साधक नहीं था, मैं इस इमारत का रखवाला बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिसने मुझे यहां लाया था, वो लड़का, वो तो गया ही नहीं। हाँ, उस दिन जब मैं गांव से चला था, एक 12-13 साल का दुबला पतला लड़का मेरी झोपड़ी के बाहर बैठा था। बोला, बाबा, वो हवेली में कुछ है, सब मरते जा रहे हैं, कोई मदद नहीं करता, आप चलिए ना। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि उम्मीद थी, और कुछ और जो उस वक्त मैं समझ नहीं पाया। अब इमारत में सब बदल चुका था। मैं रात भर वहीं बैठा रहा, आंखें बंद किए, मंत्रों की गूंज में डूबा हुआ। और जैसे ही सुबह की पहली किरण दूर से छूने को आई, मैंने वही कदम उठाया जो कोई भी करता। मैं उस लड़के को ढूंढने बाहर निकला, पर जैसे ही मैंने गांव के रास्ते पर कदम रखा, वो रास्ता कहीं नहीं जा रहा था। धुंध छा गई थी, हर दिशा एक जैसी दिख रही थी, जैसे इमारत ने दुनिया से खुद को काट लिया हो। किसी तरह दोपहर तक मैं गांव पहुंचा, लेकिन वहां सब कुछ अजीब था। सब लोग मुझे देख रहे थे, लेकिन पहचान नहीं रहे थे, जैसे मैं वहां का हिस्सा कभी था ही नहीं। मैंने उस लड़के के बारे में पूछा,
पर किसी को ऐसा कोई बच्चा कभी दिखा ही नहीं। मैंने गांव की बुजुर्ग अम्मा से पूछा, वही जो हर अफवाह जानती है। उन्होंने मेरी ओर देखा, धीरे से बोली, बाबा, इस हवेली के नाम पर लोग मुंह फेर लेते हैं, और जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं, एक ही लड़का था जो कभी गया था वहां, पर वो तो 30 साल पहले मर गया। उसका नाम भी वही था जो आपने बताया, और उसकी भी उम्र यही थी। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे घर के भीतर बुलाया और एक पुरानी तस्वीर दिखाई। उसमें वही चेहरा था, वही आंखें, वही मुस्कान, वो लड़का जो मुझे लेने आया था। अब सोचो बच्चे, अगर वो लड़का मरा हुआ था तो मुझे बुलाने कौन आया था? क्यों एक मरे हुए बच्चे ने मुझसे कहा कि वो जगह किसी को मार रही है? क्यों उसने मुझे चुना? और सबसे बड़ा सवाल, कहीं मैं भी अब सिर्फ जिंदा दिखने वाला एक मरा हुआ किस्सा तो नहीं बन गया? अब जब जब कोई उस इमारत के पास से गुजरता है, दीवारों के पीछे किसी के बड़बड़ाने की आवाज आती है, कोई मंत्र बोलता है, कोई धीमे धीमे हंसता है, और कहते हैं कभी कभी एक बूढ़ा बाबा दिखता है जो बच्चों को पास बिठाकर कहानियां सुनाता है। पर अगर तुम जरा ध्यान से देखो तो वहां बच्चे होते ही नहीं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में अब तो सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। पार्ट 2 में तुम जानोगे कि उस भूतिया इमारत के अंदर क्या छुपा है, और क्यों एक प्राचीन डरावनी ताकत अब तुम्हें ढूंढ रही है बलि के लिए। अगर तुम सच में डरना चाहते हो और ऐसी रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद करते हो तो अभी लाइक, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार जब तुम ये कहानी सुनोगे तुम्हें वो आवाज सुनाई देगी जो कहेगी, अब तेरी बारी है। पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है। तैयार रहो, डर से मत भागो।